Hello friends, myself Lalit Kumar Yadav. Today I will discuss about IIT JAM 2021 inorganic questions memory based question. तो पहला क्वेश्चन ये है कि पी के वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले ये सब चार कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एसिडिटी क्या होती है, जैसे एसिडिटी निकालते हैं। एसिडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी के ए होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एसिडिटी, सब चारों कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी चेक करते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स यहाँ से एच प्लस निकला तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस, ये एच प्लस सब में निकाल दो। ये हुआ। तो अब चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो मोस्ट एसिडिक उसका प्रोटॉन होगा। तो सी यू जो ग्रुप है वो लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे 4 CO, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो सबसे ज़्यादा ए होगा एसिडिक। बी और सी में देखते हैं तो बी और सी में 3 3 यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे जो PU PS3 ग्रुप है और यहाँ PPS3 ग्रुप है, तो ये एक एक्सेप्टर लिगेंड है, एक एक एक्सेप्टर लिगेंड है। तो एसिडिटी यहाँ की एच की ज़्यादा होगी, सी होगा, उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 CO है तो डी होगा। तो ये हो गया मेरा एसिडिटी ऑर्डर। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा पी के, तो क्या हो जाएगा डी, बी, सी एंड ए। ये हो गया पी के ए। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक आइसोलोबल पूछा। आइसोलोबल के लिए देखो मेन ग्रुप होता है एंड डी ब्लॉक का। तो इसमें आइसोलोबल का कंडीशन देखो, ये साइन होता है आइसोलोबल का। तो जैसे 17, नहीं नहीं नहीं, 7 17, 6 16, 5 14 एंड जैसे 8 18, ये सब आइसोलोबल होते हैं। ये 14 है, ये सब आइसोलोबल आपस में होते हैं। तो चेक करते हैं। आइए, कार्बन 4+3 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीज इसका 5 × 2 10 एंड 7 17, ये देखो आइसोलोबल है। 17 7 ये आइसोलोबल है। सेकंड आयो, सेकंड बोरान का 3+1 4, कार्बन 4+1 5, ये आइसोलोबल नहीं है। थर्ड में आते हैं, कार्बन 4, 2 हाइड्रोजन 2, ये माइनस चार्ज 1, तो 4 2 1 7 एंड ये भी 5+2 7। तो ये भी आइसोलोबल नहीं क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं बट आइसोलोबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी में, CP 5+6, मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6+3 × 2 6, 6 6 12 5 17 17, इसका भी टंगस्टन BC की फैमिली का तो 17, तो भी ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ऑप्शन ए और डी सही था। CC बॉन्ड लेंथ पूछ रखा है। तो हम लिगेंड चेक करते हैं, तो सब में Cl सब में PTCl सब में सेम है, बट लिगेंड यही चेंज है। तो जो अल्कीन होती है, अल्कीन जैसे ये C डबल बॉन्ड C, जब इससे मेटल से बैक पाई बॉन्डिंग होता है तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसका कंडीशन ये है कि अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर अटैच हो, इससे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हो, तो ये जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल की होगी यहाँ से MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा, CC बॉन्ड लेंथ वीक होगा। CC बॉन्ड वीक होगा बट बॉन्ड लेंथ इससे बढ़ जाएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे CN ग्रुप लगा है, 2 CN यहाँ पे, 2 CN यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करते हैं 2F 2F, तो यहाँ पे है 2F 2H HH। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा CN वाला होगा, जहाँ पे दोनों में CN जुड़ा है मतलब D। इसके बाद देखिए ये B में दोनों पे फ्लोरीन लगा है, उसके बाद आता है इसका नंबर, C में 2 फ्लोरीन लगा है, लास्ट आता है A। तो ये होगा बॉन्ड लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। तो डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जिसमें से कोई एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो करता है। तो आइए चेक करते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 होगा। उसके बाद बात करते हैं, नहीं 4 होगा, इसका इंटीम टाइटेनियम 4 प्लस 4 × 2 8 प्लस ईटा 5 5 प्लस 1, 8 4 12 5 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। सेकंड आइए देखते हैं, इरिडियम 9 + 5
प्लस CH2, ये कार्बिन दे रखा है, कार्बिन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है, और PM3 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना, 9 5 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड देखते हैं, मैग्नीज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस ये देखिए टिन, कार्बन कार्बन फैमिली का है तो PP3 मतलब 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2, 8 7 15 4 दूना 8 7 15 16 17 और एक माइनस निगेटिव चार्ज भी कॉम्प्लेक्स पे दे रखा है प्लस 1 इक्वल टू 18। ये तीनों 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, तो ये तीनों नहीं है। एक और कॉम्प्लेक्स दे रखा था, आई थिंक टेंटालम का, मुझे कॉम्प्लेक्स याद नहीं है, हमको इसका डाटा नहीं मिल पाया था, तो वही ऑप्शन होगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें पूछा कि कौन सा लेपार्टे फॉरबिडन है, कौन स्पिन फॉरबिडन या अलाउ, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखते हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल हमेशा लेपार्टे पार्शियली अलाउड होता है, पार्शियली अलाउड होता है ड्यू टू सम पीडी मिक्सिंग, सम पीडी मिक्सिंग से ये पर लेपार्टे अलाउड होता है। तो स्पिन चेक करते हैं, आइए। तो ये है कॉम्प्लेक्स मेरा +2 में, तो स्पिन देखते हैं ये है कि नहीं। E T2 1 2 3 4 5 6 7 H9 1 2 3 4 5, ये जाएगा यहाँ पे 6 और ये 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 3 यहाँ, तो स्पिन अलाउड है। तो ये कॉम्प्लेक्स पहला मेरा जैसे कॉम्प्लेक्स पहला दिया रहा है, ये स्पिन अलाउड है और लेपार्टे पार्शियल अलाउड। सेकंड चेक करते हैं, टाइटेनियम 3+ मतलब D1, तो D1 चेक करते हैं, तो ये मेरा स्पिन अलाउड होगा बट लेपोर्टे लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, ये कॉम्प्लेक्स। आते हैं नंबर 6, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, रेडियाई क्या होती है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होगी वो रेडियाई, वही रेडियाई होती है। तो देखते हैं कि जिसकी साइज सबसे छोटी होगी उसकी रेडियाई कम होगी, जिसका साइज लार्ज होगा उसकी रेडियाई ज़्यादा होगी। तो सब में चेक करते हैं, सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हैं, तो देखते हैं प्रोटॉन किस में ज़्यादा है। Al3+ में प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, फिर बात आता है Mg2+ में, फिर आता है Na+ में, फिर आता है F-, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पे है। जब प्रोटॉन इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उससे टाइटली होल्ड करेगा, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच टाइटली होल्ड होगा तो न्यूक्लियस सिकुड़ेगा, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेल होगा वो सिकुड़ेगा, तो मतलब साइज छोटी होती जाएगी। तो सबसे छोटी साइज इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि साइज सबसे छोटी इसकी है, तो रेडियाई भी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटा रेडियाई इसका आयनिक होगा। तो रेडियाई ऑर्डर आता है ऐसे, F-, Na+, Mg2+ एंड लास्ट में Al3+। तो 7वां क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये यहाँ पे +2 में है, आई थिंक D8 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला क्या होता है, μ = N+2। तो N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं 2 2 + 2 √8, ये आएगा 2.85 या 6 के आसपास, जो भी आएगा आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 83 आएगा। ये आता है Mn2+ में D5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, N = 5 हो जाएगा, √5 5 + 2 √ आ जाएगा 35, तो 5 पॉइंट आएगा इसका 8 9 के आसपास। तो हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम आयोडीन माइनस मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा, ये ट्रिकी है क्वेश्चन, 2 सिग्मा विथ 2 आयोडीन एटम, एंड इसमें कितना बचा, 2 सिग्मा बॉन्ड बना ले तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा + 3 लोन पेयर = 5, मीन्स sp3d, 3 2 5 sp3 हाइब्रिडेशन। ClF3 की बात आती है, ClF3, इसमें देखो क्लोरीन 7, तो 3 सिग्मा
प्लस 4 बचेगा 2 लोन पेयर, 3 2 5, मतलब ये भी sp3d। लास्ट है SF4 माइनस, SF4 था केवल, SF4 में सल्फर 6 होता है, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये भी sp3d, मतलब तीनों कॉम्प्लेक्स sp3d फेब्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन है JT डिस्टार्सन, जूल थॉम्सन डिस्टार्सन से, जॉन टेलर डिस्टार्सन, सॉरी जॉन टेलर डिस्टार्सन से। तो चेक करते हैं हम लोग। कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, ये CO3 प्लस, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D6 मीन्स T2G6, नो JT, यहाँ पे जब ये फुल फील्ड है नो JT। यहाँ पे आते हैं +2 में है, मतलब D5 T2G3 EG2 मीन्स यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकली फील्ड, ये मेरा कॉम्प्लेक्स होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिमेट्रिकली फील्ड होगा तो नो जेटी, नो जॉन टेलर डिस्टार्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें, यहाँ पे देखो निकिल +4 में है। जब निकिल +4 में है तो देखते हैं हम लोग, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन होगा जब, तो लो स्पिन तो T2G6 EG0, यहाँ पे भी देखो ये कम्प्लीटली फील्ड है तो नो जेटी, यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टार्सन नहीं होगा। लास्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें देखो, CN5 माइनस CN5 दे रखा था इसने, और इस पे कितना दे रखा था, 1 माइनस चार्ज है, नहीं शायद कॉम्प्लेक्स में कुछ गड़बड़ी हुई है, जो भी था ये CN5, एक मिनट हम चेक करके बताते हैं आप लोगों को। इस पे कितने माइनस चार्ज थे, चलिए देखते हैं, उसको भी बताएंगे। अब माइक्रोस्टेट चेक करते हैं, माइक्रोस्टेट पे आते हैं। हाँ, तो D8, इसका फार्मूला माइक्रोस्टेट का होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, ये फार्मूला। n क्या बताता है कि जो ऑर्बिटल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो d ऑर्बिटल उसमें 10, r कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और n माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल 8, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2, ऐसे देखा फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 2 से 5, 8 से फैक्टोरियल 8, 9 5 45, 5 9 45, ये माइक्रोस्टेट 45 आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो मेमोरी बॉयस क्वेश्चन था, तो इसका दे रखा था ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछा था, तो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ सब नाइट्रेट कंपाउंड बता रहे थे लोग, नाइट्रेट टाइप कुछ दिया हुआ था, तो हमसे इतने से मतलब है केवल, यहाँ से प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस इतने से देखते हैं। ये मेरा कॉम्प्लेक्स MA2BC का होल ट्वाइस टाइप का है ना, तो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले देखो मेटल ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले सबको हम सिस रखते हैं, तो AABCBC ये हुआ ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर, ये एक कॉम्प्लेक्स ये है। सेकंड बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ए को ट्रांस कर दें हम पहले, मेटल यहाँ पे मान लीजिए ए को ट्रांस कर रखा है मैंने, BC ये हो गया। थर्ड देखो B, यहाँ पे AA ट्रांस है। थर्ड क्या कर सकते हैं कि A को CC रखें, अदर को ट्रांस करें, तो देखते हैं A को सिस रखा मैंने, B और यहाँ पे BB को ट्रांस किया, CC को ऐसे सच रखा ना, BB यहाँ पे ट्रांस है, BB ट्रांस है यहाँ पे ना। थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ देखो क्या बना सकते हैं हम लोग, इसमें बन सकता है कि A को ऐसे सच रखें, अब यहाँ पे CCAA, इस बार हम लोग CC को ट्रांस रखा है। फोर्थ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, यहाँ से देखो बना सकते हैं हम, AA को ट्रांस ही रखें, और यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे देखो AA, तो B के B AA CC सब ट्रांस है, ऑल ट्रांस यहाँ पे हैं। तो देखते हैं अब देखो ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर देखो, CH2 NH2 CO2 माइनस, इस टाइप का होता है।
तो देखते हैं यहाँ पे देखो, सिग्मा अगर ऐसे देखो, ऐसे काटेंगे प्लेन को, तो बी बी सी सी से कटेगा, ए रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ये बनेगा मेरा, नहीं नहीं सर, ये गलती किए हैं हम, ये यहाँ, तो ये भी देखो यहाँ पे भी सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये, इसमें सिग्मा नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें भी सिग्मा नहीं प्रेजेंट है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितना होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इक्वल टू 3। अगर ये भी हो सकता है, अगर इसमें देखिए ये भी हो सकता है, अगर इसका मिरर इमेज भी ऐड करके किया होगा तो 6। ये आंसर दोनों में से एक हो सकता है। तो एक यही बचता है कोबाल्ट का। आई थिंक हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कोबाल्ट का। ये कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज था, यही डिस्कस करना है हमें। 3 माइनस था यहाँ पे, 3 माइनस था, हाँ। तो देखिए कोबाल्ट 2+ में है, D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो T2G EG, चलो जैसे बना लो, ऐसे T2G हो गया, ये EG बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है, तो इसलिए ये JT, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। 11 क्वेश्चन मुझे मिले थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे हम मुझे अगर क्वेश्चन और मिलते हैं तो अपलोड करेंगे। थैंक यू।